बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं महविश निसार और मैं हूं आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। 24 घंटे में एक पेज, फैसला आज हो जाएगा। अपनों की मिन्नतें, दी चौक पर जलसा, मौलाना की लाठियां तैयार, रोशनियों के शहर में अंधेरे, खवातीन हर मैदान में, और आज खेल खत्म हो जाएगा। अलीम खान के पंजाब हुकूमत पर चंद तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिन्हें लेकर वज़ीर आज़म से बात करूंगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल नाराज रहनुमा अलीम खान को मनाने उनके घर पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि अलीम खान मेरा साथी और भाई है। अलीम खान पहले भी इमरान खान के साथी थे, अब भी हैं। इनके मुतालबात तहरीक इंसाफ के हक़ में हैं। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे तो हमारी हुकूमत का ही फ़ायदा होगा। जो सिफारिशात लेकर जा रहा हूँ वज़ीर आज़म कबूल करेंगे। उम्मीद है 24 घंटों में उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएंगे और सब एक पेज पर होंगे। अलीम खान और जहांगीर तरीन साहब और उनका ग्रुप, उनकी पंजाब हुकूमत के साथ रिजर्वेशंस है, जिसका इजहार बरमला उन्होंने अभी मेरे साथ बैठ के तकरीबन हमारी डेढ़ घंटे की मीटिंग हुई, जिसके अंदर उन्होंने किया। मैं वज़ीर आज़म इमरान खान की गोशगुजार करूँगा वो सारी सिफारिशात। वो मुझे यकीन है कि वज़ीर आज़म कबूल करेंगे, क्योंकि उनकी रिजर्वेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में है। आखिरी फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान का है कि वो क्या फैसला करते हैं। अलीम खान मेरे एक दरीना दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, जिनके साथ हर हफ्ता कोई ऐसा नहीं गुजरता कि वो मेरे साथ कराची में ना हो या मैं जिनके साथ लाहौर में ना हूँ। अलीम खान आज भी वही इमरान खान का सिपाही, वही इमरान खान का साथी है जो वो आज से 10 साल पहले था। अलीम खान और जहांगीर तरीन ने इस पार्टी को इक़्तिदार में लाने के लिए, इमरान खान के प्रोग्राम पे अमल करने के लिए की थी, वो आज भी उस पर अमल पैरा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बड़ी मजबूती के साथ सेंटर में, पंजाब में, हर जगह खड़ी है। पीटीआई के नाराज अरकान और अपोजिशन जमातों की सफ़बंदी, हुकूमती जमात में खलबली मच गई। वज़ीर आज़म ने मौजूदा सूरत हाल में सीनियर पार्टी क़यादत से मुशावरत करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म ने सीनियर पार्टी कायदीन को आज वज़ीर आज़म हाउस बुला लिया। पंजाब में नाराज पार्टी रहनुमाओं की सरगर्मियों के तनाजुर में मुशावरत होगी। अपोजिशन की मुमकिना तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने की हिकमत अमली पर गौर होगा। आज होने वाला वफाकी काबीना का इजलास पहले ही मुलतवी किया जा चुका है। पीटीआई के नाराज साथी अलीम खान ने इमरान खान का साथ छोड़ दिया। जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान कर दिया। कहा पीटीआई की जिद्दोजहद में बहुत सारे साथी इमरान खान के साथ थे। अफसोस है जिन्होंने साथ दिया उन्हें पीछे धकेल दिया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तशवीश है। ये भी बोले पार्टी की जिद्दोजहद में जहांगीर तरीन का बहुत किरदार है, लेकिन जहांगीर तरीन समेत सबकी कुर्बानियां भुला दी गईं। 40 से ज़ायद MPs से मुलाकात कर चुका हूं। बाकी ग्रुप से भी गुजारिश करते हैं कि पार्टी को बचाने के लिए मुत्तहिद हों। वज़ीर आला की पेशकश से मुतालिक सवाल पर बोले, जो सहूलतें वज़ीर आला के पास हैं शायद मेरे पास उससे कहीं ज्यादा है। पाकिस्तान में एक वाहिद उम्मीद थी कि जो इमरान खान की शक्ल में लोगों ने देखी थी, जो इस तहरीक का हिस्सा थे, वो सारे एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हों। उनमें वो तमाम लोग शामिल होंगे जो किसी न किसी मरहले में इस तहरीक में फाल किरदार अदा करते रहे हैं। 40 से ज्यादा MPs को मिल चुका हूँ और उनमें से अक्सरियत जो है पंजाब की हुक्मरानी चल रही है, उस पर तशवीश का शिकार है। जहांगीर खान तरीन की एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। हुकूमत के बाद काम क्यों नहीं लिया गया, उनको अहमियत क्यों नहीं दी गई, इसका जवाब आज तक समझ नहीं आ सका। जब हुकूमतें बन जाती हैं तो कुछ और ही लोग होते हैं जो हुकूमत में हुक्मरान के इर्द गिर्द आ जाते हैं, और जो बुरे वक्त में साथ दिया होता है वो पीछे चले जाते हैं। जो CM के पास पर्क्स हैं, मेरे पास शायद उससे ज्यादा पर्क्स मौजूद हैं। जो वो गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं शायद उससे बेहतर गाड़ियाँ मैं इस्तेमाल करता हूँ। जो उनके पास सरकारी जहाज है, मेरे पास उससे बेहतर जहाज मौजूद है। मुझे ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैंने CM बनना था। तरीन ग्रुप में शामिल होने पर अलीम खान को मुबारकबाद पेश करते हैं तरीन ग्रुप के रहनुमा नौमान लंगड़ियाल की गुफ्तगू। कहा जहांगीर तरीन की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। उम्मीद है 2 से 4 रोज़ में वो वतन वापस आ जाएंगे।
सईद अकबर नवानी बोले, आज जहांगीर तरीन ग्रुप की मीटिंग थी जिसमें अलीम खान ने जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान किया। तरीन ग्रुप की छतरी तले हम सब यकजा हैं। अलीम खान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं कि वो आज जहांगीर खान तरीन ग्रुप में शामिल हुए हैं और उन्होंने जहांगीर खान तरीन साहब पर एतमाद का इज़हार किया। तरीन साहब पिछले चंद दिनों से शदीद लील थे, उनकी सेहत बहुत ही ज़्यादा नासाज थी। आज अल्लाह के फजलो करम से वो माशाल्लाह सेहतमंद हैं और इंशाल्लाह ताला वो 2-4 दिनों में ज़रूर वापस आएंगे। दोस्तों को इकट्ठे करने की मीटिंग थी, ये भी दिखाना था कि अगर जहांगीर तरीन साहब मुल्क में ना हों तो मीटिंग उन्हीं की सरबराही में उन्हीं के घर में हो रही है। ये तासर ना जाए कि हम शायद तरीन साहब के जाने के बाद हम कहीं आगे पीछे हो गए। हम अपने ग्रुप में हैं और अपने ग्रुप के साथ। ये सियासी बुलबुला है जो जल्द बैठ जाएगा। जहांगीर तरीन और अलीम खान पार्टी के मजबूत रहनुमा है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का अलीम खान की तरीन ग्रुप से मुलाकात पर रद्द-ए-अमल। शहबाज सिंह बोले, नजरियात में इख्तलाफात हो सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं। इंकशाफ किया कि तहरीक अदम एतमाद आलमी ताकतें ला रही हैं। जहांगीर तरीन और अलीम खान मजबूत रहनुमा है। ये सियासी बुलबुला है जो जल्द बैठ जाएगा। शहबाज गिल बोले, अलीम खान पहले भी तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे और अब भी हैं। अलीम खान के जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर किए जाएंगे। नजरियात में इख्तलाफात हो सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं। शहबाज गिल ने इंकशाफ किया कि तहरीक अदम एतमाद आलमी क़ुव्वतें ला रही हैं। गवर्नर सिंह को अलीम खान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का टास्क दे दिया है। कल क्या होगा ये सिर्फ अल्लाह ताला की जात जानती है, मगर इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है वो मकाफात अमल के सिवा और कुछ नहीं। मरियम नवाज का ट्वीट में इमरान खान पर वार। दूसरी जमातों को तोड़ने की कोशिश करने वाला अपने अराकीन की मिन्नतें कर रहा है। इनको कमरे में बंद करें वरना बंदर के हाथ माचिस आ जाए तो आग लगने का खतरा है। से नाला मरियम नवाज का इमरान खान पर तनकीदी वार। ट्वीट की कर दी बौछार। लिखा कि दूसरी जमातों को तोड़ने की कोशिश करने वाला अपने अरकीन की मिन्नतें कर रहा है। कल क्या होगा ये सिर्फ अल्लाह ताला की जात जानती है, मगर इमरान खान के साथ जो भी हो रहा है वो मकाफात अमल के सिवा कुछ नहीं। हम पर भी मुश्किल वक्त आया, लेकिन इसके बावजूद हमारा कोई साथी हमें छोड़ कर नहीं गया, क्योंकि हमने हर किसी को इज्जत दी। नवाज शरीफ ने ना वक्त का रोक जमाया, ना धमकियाँ दी, ना तमस्खुर उड़ाया। कुर्सी जाती देखकर मैं छोड़ूंगा जैसी जबान इस्तेमाल नहीं की। इमरान खान ने सिर्फ मुखालिफिन बल्कि दूसरे ममालिक को भी गालियाँ दी और धमकियाँ दी। अपनी सियासी मुखालफत में पाकिस्तान का नुकसान करने का इख्तियार उनको किसने दिया? उनको कमरे में बंद करें वरना बंदर के हाथ में माचिस आ जाए तो आग लगने का खतरा है। जो सियासी हालात हैं इसमें बेहतर है हुकूमत आगे बढ़कर खुद ही कोई फैसला ले ले, वरना वक्त हाथ से निकल जाएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का पीटीआई रहनुमाओं को मशवरा। राजा बुशारत और मियां महमूद रशीद से मुलाकात में अलीम खान की तरीन ग्रुप में शमूलियत पर भी बात हुई। हालात तेजी से हाथ से निकल रहे हैं, वक्त है हुकूमत पहले ही फैसला कर ले। स्पीकर पंजाब असम्बली का हुकूमत को मशवरा। चौधरी परवेज इलाही की पीटीआई रहनुमाओं से मुलाकात हुई। राजा बशारत और मियां महमूद रशीद ने सियासी सूरत हाल बताई। अलीम खान और तरीन ग्रुप में शमूलियत पर भी मुशावरत की गई। सियासी हालात हैं वो अच्छे नहीं, बेहतर होगा हुकूमत आगे बढ़कर खुद फैसला ले ले। जो पहले फैसला लेता है सियासत में उसको बरतरी हासिल हो जाती है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि लम्हा ब लम्हा सूरत हाल तब्दील हो रही है। इस सूरत हाल पर मशवरा भी हो रहा है और राब्ते भी हो रहे हैं। सुबह रवात से निकलकर इस्लामाबाद के डी चौक जाएंगे। आओ हमारा मुकाबला करो, जियालों का लश्कर आ रहा है। बिलावल भुट्टो का वजीर आजम इमरान खान को चैलेंज। गोजर खान में जलसे से खिताब में कहा, पाकिस्तान मजीद एक दिन भी इमरान खान का बोझ नहीं उठा सकता। पीटीआई IMF डील से मुल्क में मुआशी बहरान पैदा किया गया। हुकूमत के गलत फैसलों का बोझ अवाम उठा रहे हैं। अदम एतमाद का वक्त आ चुका है। अब ये हमारा नहीं, हर जमात का मुतालबा है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की दावत कबूल। PDM की क़यादत आज पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च में शिरकत करेगी। पीपल्स पार्टी का वफ्द PDM के जलसे में शिरकत के लिए पहुंचेगा। जरदारी की दावत से मुतालिक मौलाना फजल रहमान को पीपल्स पार्टी की क़यादत को आगाह कर दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।